सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। अब हम डिस्कस कर रहे हैं आर डी शर्मा का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम लाइन्स और एंगल्स से। इफ़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू द सप्लीमेंट ऑफ द थ्राइस ऑफ इट, फाइंड द एंगल्स। ये थ्राइस ऑफ इट्स नॉर्मली स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है, तो इसी चीज़ को हम देखते हैं एग्जैक्टली क्या है। सबसे पहले मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं एंगल ले लेता हूँ। लेट द एंगल बी एक्स। मैं एंगल x को ही मेन हीरो बना देता हूँ। ये है वो एंगल जिसकी यहाँ बात चल रही है। तो जो कॉम्प्लीमेंट होगा इस एंगल का जो कॉम्प्लीमेंट होगा, आपको पता है अगर कोई एंगल x होता है तो जो कॉम्प्लीमेंट होता है बेटा, उसका कॉम्प्लीमेंट वो एंगल होगा, वो बन जाएगा यहाँ पे फिर 90 माइनस एक्स। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि अगर दो एंगल लिखे हैं तो उन दोनों एंगल्स का सम जब 90 के इक्वल हो जाता है तो इन दोनों एंगल्स को बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो अगर एक एंगल यहाँ पे A होता है तो ये दूसरा एंगल जो B होगा, अगर मैं इस A को यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो एक एंगल अगर A है बेटा तो दूसरा एंगल जो B है वो हो जाएगा 90 माइनस A। तो उसी लॉजिक से यहाँ पे अगर एक एंगल जिसको आपने x बनाया है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो हो जाएगा 90 माइनस एक्स। अच्छा, अब ये जिसके इक्वल है, ये बड़े गौर से सुनिएगा, ये जिस चीज़ के इक्वल है वो है सप्लीमेंट। और वो सप्लीमेंट किस एंगल का है? थ्राइस ऑफ एट। यानी जो आपका ओरिजिनल एंगल x था, जब उसका मैं थ्राइस करूँगा, क्योंकि उसने बोला है इज इक्वल टू दी सप्लीमेंट ऑफ द थ्राइस ऑफ इट। इट यहाँ पे कौन है? इट का मतलब इसी एंगल का बात चल रहा है। तो जब इस एंगल का थ्राइस किया जाएगा तो थ्राइस ऑफ the angle, thrice of your angle is nothing but 3x। तो जब इसके थ्राइस का सप्लीमेंट आप ढूंढेंगे तो जो सप्लीमेंट होगा आपका ऑफ 3x, वो बेटा क्या होगा? वो हो जाएगा 180 माइनस 3x। सप्लीमेंट क्या होता है? सप्लीमेंट जैसे कॉम्प्लीमेंट में a प्लस बी 90 था तो सप्लीमेंट में a प्लस बी 180 हो जाता है। तो उसी लॉजिक से अगर एक एंगल A है तो इसमें ये जो एंगल B होगा बेटा वो 180 माइनस A हो जाएगा। अब लेकिन आपके क्वेश्चन में यहाँ पे ऑलरेडी आपको एंगल 3A दे रखा था, तो ये 180 माइनस 3A हो जाएगा। इस लॉजिक को याद रखिए। तो बस नाउ अवर क्वेश्चन इज डन। तो ये कॉम्प्लीमेंट अगर इस सप्लीमेंट के बराबर है तो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन यहाँ पे 90 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 180 माइनस 3x के इक्वल है। इस x को यहाँ स्विच किया तो ये हुआ माइनस का 2x। 180 को आपने यहाँ स्विच किया तो ये बना माइनस का 90, और माइनस 2 से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा बेटा 45 डिग्री। तो क्या ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ? आपको यही एंगल चाहिए था 45 डिग्री। और अगर अब आपको एंगल्स चाहिए तो आप रेंडमली वैल्यूज़ यू कैन पुट हेयर एंड यू विल गेट ऑल दी एंगल्स। लेकिन फ़िलहाल तो x इक्वल्स टू 45 डिग्री ही इज़ योर आंसर। Hopefully the question is clear to you. Thank you.